Hello everyone, welcome. So this is supramolecular chemistry part 3 and I have already uploaded its two parts where some basic concepts have already been discussed, so you can go and check there. And now in this video we will discuss various examples of supramolecules including rotaxanes, catenanes, etc. Then after we will discuss cation binding and anion binding. So okay, let's begin. So examples of supramolecular chemistry. So if we talk about the examples, the first example which is very important and that is fullerenes. Then carbon nanotubes, dendrimers, rotaxanes, catenanes, micelle and host guest complex. They all are very important examples of supramolecular chemistry and we are going to discuss each and every one by one in this video. So let's begin with fullerenes. So fullerenes are the allotropic form of carbon atom. Always remember, fullerenes are the allotropic form of carbon atom. They are formed by the decomposition of carbon atom in presence of inert atmosphere. fullerenes का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है कार्बन एटम की डीकम्पोजिशन में और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होना चाहिए दैट मस्ट बी इनर्ट एटमॉस्फेयर, वेरी इंपॉर्टेंट, इनर्ट एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस में ही कार्बन का डीकम्पोजिशन करा के fullerenes का फॉर्मेशन होता है. ओके, इफ यू टॉक अबाउट द शेप ऑफ fullerenes, द शेप ऑफ fullerenes इज स्फेयर और राउंड शेप्ड. वी कैन से फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर. fullerenes का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज लाइक फुटबॉल. और फुटबॉल में हम देख सकते हैं कि फुटबॉल में क्या होता है, फुटबॉल और उसमें एक हेक्सागोनल या फिर पेंटागोनल रिंग्स बनी होती हैं, राइट. तो जो शेप होता है fullerenes का वो स्फेयर होता है या फिर राउंड शेप का होता है और उसमें पेंटागोनल या फिर हेक्सागोनल रिंग्स भी प्रेजेंट होती हैं. ऑलवेज रिमेंबर दिस. द शेप ऑफ fullerenes आर स्फेयर एंड राउंड शेप्ड. If we talk about the examples of fullerenes, so C60, C20, C74, C82, etc. They are the examples of fullerenes. And the first synthesized fullerenes is C60. C60 is the first synthesized. सबसे पहले synthesis जिस fullerenes का हुआ था वो है C60. और जो हमारा ये C20 है, C20 fullerenes, it is the smallest one. ये सबसे छोटा fullerenes है. और इसके अलावा हम जानते हैं कि जो fullerenes है उसमें पेंटागोनल और हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं. ओके, इसको एक बार और ब्रशअप कर लेते हैं कि fullerenes आर द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन. इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, डीकम्पोजिशन ऑफ कार्बन एटम इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट एटमॉस्फेयर. इनर्ट एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस में कार्बन एटम का डीकम्पोजिशन करने के बाद fullerenes का फॉर्मेशन होता है. ये इनका जो शेप होता है वो होता है स्फेयर या फिर राउंड और उसमें भी इनके पास पेंटागोनल या फिर हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं. जैसे फुटबॉल में होता है ना, पेंटागोनल या हेक्सागोनल रिंग बनी होती है, दैट इज सेम लाइक दैट. Okay, now the second one we are going to discuss is carbon nanotubes. So what are carbon nanotubes? Carbon nanotubes are also the allotropic form of carbon atom. जैसा कि fullerenes था वैसे ही कार्बन नैनोट्यूब्स भी कार्बन एटम के एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन एटम ही होता है. और जो कार्बन नैनोट्यूब्स हैं इनका जो शेप होता है वो ट्यूबुलर होता है. हैव यू एवर सीन ट्यूब? ट्यूबुलर फॉर्म होता है. कार्बन नैनोट्यूब्स का जो शेप होता है दैट इज ट्यूबुलर फॉर्म. और कार्बन नैनोट्यूब्स ना दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स. ये दो टाइप्स के हो सकते हैं. पहला है सिंगल वॉल्ड नैनोट्यूब्स. ऐसे नैनोट्यूब्स जिनके वॉल्स जो हों वो हो सिंगल वॉल्ड नैनोट्यूब्स या फिर मल्टी वॉल्ड नैनोट्यूब्स या फिर उनके बहुत सारे वॉल्स हों. Okay, so they can be, this is all about carbon nanotubes. This is not as much as important but yeah, you should have the knowledge, this basic knowledge about the carbon nanotubes. Now the next one is dendrimers. So it is also very easy and very short. Dendrimers जो होते हैं, like we can say ना, like this dendrimers. So dendrimers have the systematic branching. इनमें ना systematic branching होती है, वेरी सिस्टमेटिक ब्रांचिंग. इनका जो स्ट्रक्चर होता है सिस्टमेटिक ब्रांचिंग होता है एंड वो स्टेप वाइज मैनर में, लाइक अगर डेंड्राइमर्स हम इसे बोले तो इस लाइक दिस, इनकी ब्रांचिंग बहुत ही सिस्टमेटिक वे में होती है और स्टेप वाइज मैनर में होती है. दे आर डेंड्राइमर्स. द नेक्स्ट वन इज रोटाक्सेन्स.
So rotaxanes are threading linear polymer. Rotaxanes are threading linear polymer. एंड ये जो रोटाक्सेन्स वर्ड है, दिस इज अ लैटिन वर्ड, इसका मतलब ही होता है व्हील, जो कि व्हील की तरह हो, राइट? तो दैट इज नोन एज रोटाक्सेन्स. और अगर हम बात करें रोटाक्सेन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो दे आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग मॉलिक्यूलर वायर एंड मॉलिक्यूलर रिंग. जब मॉलिक्यूलर वायर और मॉलिक्यूलर रिंग का कॉम्बिनेशन होता है, देन रोटाक्सेन्स आर फॉर्म्ड. इसको हम आगे देखते हैं कैसे. See, this is molecular wire, you can see, plus molecular ring. ओके हमने क्या अभी सुना था कि रोटाक्सेन्स जो हैं, रोटाक्सेन वर्ड है, इसका मतलब ही होता है व्हील. तो दिस इज वी कैन सी ना व्हील. सो ये बनता कैसे है, मॉलिक्यूलर वायर और मॉलिक्यूलर रिंग के कॉम्बिनेशन से ही बनता है रोटाक्सेन्स. तो दिस इज मॉलिक्यूलर वायर plus molecular ring, and this is formed which we can say that is rotaxanes. Okay, so this is all about rotaxanes. Let's come to the next topic, and that is catenanes. So catenane is a Latin word जिसका मतलब होता है चेन या फिर रिंग. Okay, catenanes is a supramolecule, and it is having which is formed by interlocked or more macrocycles. मैक्रोसाइकल्स जो कि आपस में इंटरलॉक्ड हों, बहुत सारे मैक्रोसाइकल्स, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे ये एग्जाम्पल कि बहुत सारे मैक्रोसाइकल्स आपस में इंटरलॉक्ड हों, तब जाके हमारा कैटेनेन्स बनता है. सो दिस इज ऑल अबाउट कैटेनेन्स. कैटेनेन्स का मतलब भी होता है चेन या फिर रिंग, and it is formed by interlocked or more macrocycles. The next one we are going to discuss is micelle. So micelle is formed by solid molecule is depressed in liquid collide. Solid molecule को जब liquid collide में depress करते हैं तो हमारा बनता है micelle. और ये जो कंपाउंड है, ये जो मॉलिक्यूल है, ये वो दोनों ही यानी कि हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों ही नेचर में एग्जिबिट करता है. मतलब ये दोनों में ही एग्जिबिट करता है. हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है जो जिसमें जो जिसको कि वाटर हेटिंग हो, मतलब कि वाटर से वो रेपल करे वाटर मॉलिक्यूल को. और हाइड्रोफिलिक का मतलब है कि जो वाटर मॉलिक्यूल की तरफ अट्रैक्ट हो. तो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों ही नेचर को ये फॉलो करता है. Now the next one we are going to discuss is cation binding, and this is very very important. So let's begin. Cation binding होने के लिए कुछ conditions हैं which we are going to discuss first, then we will see by example. For cation binding, host molecule will have a binding site or cavity. ये must है कि host molecule के पास binding site या फिर cavity होना ही चाहिए. एंड ये जो बाइंडिंग साइट है या जो कैविटी है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल, जो कि ऐसा गेस्ट जो कि पॉजिटिवली चार्ज होगा. और पॉजिटिवली चार्ज्ड गेस्ट कौन हो सकता है, दैट इज कैटायन. तो एक कैटायन जो कि गेस्ट होगा वो ही आके वहाँ पे फिल करेगा, वो जो बाइंडिंग साइट होगी वही आके उसे फिल करेगा, एंड दिस इज कॉल्ड कैटायन बाइंडिंग. और ये जो होस्ट और गेस्ट के बीच में जो इंटरेक्शन है वो कुछ भी हो सकता है, लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैन डर वाल्स फोर्सेस हो सकता है, आयनिक बॉन्डिंग हो सकता है, या फिर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो सकता है. तो दिस इज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियोज. सो लेट्स अंडरस्टैंड विद दिस वन एग्जाम्पल. सी, दिस इज अ होस्ट मॉलिक्यूल. वी कैन सी दिस इज अ होस्ट मॉलिक्यूल एंड इट इज हैविंग अ, दिस इज द कैविटी प्रेजेंट ओवर हियर. This is the cavity present over here. Cavity or binding site, we can say this is the cavity or binding site, right? This is binding site or cavity, and this is the guest molecule. We can see positive charge over here. So this is a cation. This is binding site, this is cation, and they both, this guest molecule which is cation or positive guest molecule, we can say, having positive, which is positively charged, it will just be fitted here. It will just occupy this place, occupy this hole or binding site, and then after
host guest complex will be formed. We can see. So this is cation binding, where cation is binded. We can see now. A cation is binded. A cation is in the form of guest molecule which is binded to host molecule. So this is host guest complex. See, this is cation binding. Why? Because cation is binded there. Okay. Now we will discuss that what are the factors which affects the cation binding. Yes, it is important because see, the factors which just affect the cation binding, that is relative size. Yes. Why relative size? See, if the size of this guest molecule and this बाइंडिंग साइट इट विल बी डिफरेंट. अगर ये छोटा है ये बड़ा है, या फिर ये बड़ा है ये छोटा है, तो क्या ये यहाँ पे आके फिट बैठेगा? और जब तक ये फिट नहीं होगा यहाँ पे, होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल. इसलिए साइज इज इम्पॉर्टेंट कि अगर होस्ट मॉलिक्यूल और गेस्ट मॉलिक्यूल दोनों ही मॉलिक्यूल्स का साइज आपस में कॉम्प्लीमेंटैरिटी दिखाता है, कॉम्प्लीमेंट्री है, तभी हमारा यहाँ पे होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो सकता है, तभी ये बाइंडिंग हो सकती है. इसीलिए रिलेटिव साइज का सही होना बहुत ज़रूरी है, चार्ज का होना बहुत ज़रूरी है. हाँ, ऐसा सॉल्वेंट जो सॉल्वेंट है उसका नेचर कैसा है, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इंथैल्पी एंड इंट्रोपी. इंथैल्पी इज डेल्टा एच एंड इंट्रोपी इज डेल्टा एस. इंथैल्पी और इंट्रोपी का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है कैटायन में और होस्ट इंटरेक्शन में, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. And the most important, which is complementarity between host and guest. It has already been discussed in the last video. You can go and check there. Now we will discuss the application of cation binding, that why cation binding is important. So see, hemoglobin, we all know about hemoglobin. Hemoglobin is also a supramolecule. और हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है कि वो ऑक्सीजन को कैरी करता है ब्लड में और टू द इंटायर लिविंग सेल्स. अगर हीमोग्लोबिन ना हो तो व्हाट विल हैपन, वी ऑल नो देयर आर सो मेनी डिजीज विच कैन अकर. सो हीमोग्लोबिन इज अ सुप्रा मॉलिक्यूल विच कैरीज ऑक्सीजन इन ब्लड इन द इंटायर लिविंग सेल. तो कैटायन बाइंडिंग का जो सबसे बड़ा एप्लीकेशन है वो हम कह सकते हैं हीमोग्लोबिन है. उसके बाद हम देख सकते हैं क्लोरोफिल. क्लोरोफिल भी एक सुप्रा मॉलिक्यूल है और क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है विच इज़ प्रेजेंट इन प्लांट्स and very useful and responsible for the process of photosynthesis. And without the process of photosynthesis we can't imagine life, right? So chlorophyll is also a very important application of cation binding. Then after we can see vitamin B12. Vitamin B12 is particularly important for normal function of nervous system. हमारे नर्वस सिस्टम के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए विटामिन B12 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड विटामिन B12 जो है दैट इज ऑल्सो अ सुप्रा मॉलिक्यूल एंड दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ कैटायन बाइंडिंग. सो दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ कैटायन बाइंडिंग. नाउ वी विल डिस्कस एनायन बाइंडिंग. एनायन बाइंडिंग इज जस्ट अपोजिट टू कैटायन बाइंडिंग. लाइक कैटायन बाइंडिंग में it was positively charged, guest was, and in anion binding guest will be of negatively charged. So it's very easy. We have already discussed about cation binding, so it will be easy to understand anion binding. Okay, let's discuss this. Same thing is there. Host molecule will have a binding site or cavity. हम सभी समझते हैं कि host molecule के पास एक binding site या फिर cavity होगी. Binding site जो होगा वो filled होगा negatively charged guest से. कैटायन बाइंडिंग में क्या हुआ था कि हमने वहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज गेस्ट वहाँ पे बाइंडिंग साइट को फिल कर रहा था, लेकिन यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज करेगा जो कि एनायन है. तो एक एनायन वहाँ पे जो गेस्ट था वो कैटायन था, जबकि एनायन बाइंडिंग में जो गेस्ट है वो एक एनायन है. एक एनायन वहाँ पे आके बाइंडिंग कर रहा है, दैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड एनायन बाइंडिंग. ओके, एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज द इंटरेक्शन बिटवीन होस्ट एंड गेस्ट मॉलिक्यूल. It either may be hydrogen bonding, van der Waals forces, ionic bonding and hydrophobic interaction. कुछ भी हो सकता है. Okay. So this is all about anion binding. Let's see with an example. See, this is the host molecule.
we can see this is the host molecule having cavity, this cavity, right? This is the cavity and this is a guest molecule which is negatively charged. Negatively charged का मतलब है कि this is anion. Guest molecule जो है वो हमारा anion है और host molecule which is having a cavity. This guest molecule is fitted here. ये यहाँ पे आके फिट हुआ और बन गया होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स. कैटायन और एनायन बाइंडिंग में डिफरेंस बस इतना ही है कि पॉजिटिवली चार्ज गेस्ट वाज देयर इन द कैटायन बाइंडिंग and negatively charged guest is there in the anion binding. An anion is binding over there, that is why this is anion binding. That's it. Then we are going to discuss factors affecting anion binding, same as cation binding. So let's brush up once. So that is relative size of host and guest. We all know host और guest का जो relative size है वो ऐसा होना चाहिए, complementary होना चाहिए कि आके fit हो सके. मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एनायन, चार्ज ऑफ एनायन, एनायन का जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड क्या है इस पर भी डिपेंड करता है. नेचर ऑफ सॉल्वेंट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इंथैल्पी एंड इंट्रोपी का कंट्रीब्यूशन क्या है कैटायन और होस्ट इंटरेक्शन में. सॉरी दिस इज एनायन. ओके, दिस इज एनायन. तो एनायन और होस्ट इंटरेक्शन में इंथैल्पी और इंट्रोपी का क्या कंट्रीब्यूशन है, ये फैक्टर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है एनायन बाइंडिंग में. और इसके अलावा कॉम्प्लीमेंटारिटी बिटवीन होस्ट एंड गेस्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कॉम्प्लीमेंटारिटी ही है जिसकी वजह से कहीं पर भी बाइंडिंग हो पाती है, वरना फिर आइदर इट इज़ कैटायन और एनायन, नो बाइंडिंग इज पॉसिबल इफ कॉम्प्लीमेंटारिटी इज नॉट बिटवीन होस्ट एंड गेस्ट. So now we will discuss application of anion binding. So anion binding plays a very crucial role in biological and chemical process. ये उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनायन बाइंडिंग जितना कि हमारा कैटायन बाइंडिंग है. वी हैव जस्ट स्टडीड अबाउट हीमोग्लोबिन, सियानोकोबैलेमिन, दैट इज़ विटामिन B12 इन कैटायन बाइंडिंग, एप्लीकेशन ऑफ कैटायन बाइंडिंग. तो जितना इंपॉर्टेंट कैटायन बाइंडिंग का एप्लीकेशन है उतना ही इंपॉर्टेंट एनायन बाइंडिंग का भी एप्लीकेशन है. सो लेट्स डिस्कस दिस. एनायन प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन बायोलॉजिकल एंड केमिकल प्रोसेस. एनायन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेस में. ऐसा कैसे कह सकते हैं हम, क्योंकि 70% ऑफ गेस्ट मॉलिक्यूल जितने भी होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज एनायन ही होते हैं. तो इफ़ वी कैन सी अगर 70% गेस्ट मॉलिक्यूल नेगेटिवली चार्ज है यानी कि एक एनायन है, तो फिर डेफिनेटली इनका बहुत ही बड़ा रोल है केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस में. फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं ATP एंड ADP. ATP विच इज़ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट and ADP is adenosine diphosphate. तो ATP तो हमें पता है, ADP भी पता है. और एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि ADP इज़ बाइंडिंग एलिमेंट ऑफ DNA का बाइंडिंग एलिमेंट जो होता है वो होता है ADP. तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट इज़ वाई एनायन बाइंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीज आर द इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ एनायन बाइंडिंग. So that's all about today's class. I hope you all like this. Thank you so much for watching.